नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम बात करने वाले फिर से हीमोहिम की और हीमोहिम में देखने वाले ल्यूकेमिया करके जो ब्लड कैंसर होता है उसकी एक टेस्टोमनी देखने वाले। डायरेक्ट टेस्टोमनी देखेंगे आज, क्योंकि टेस्टोमनी बहुत बड़ी है आज की। पूरी डिटेल्स में इस महाशय ने टेस्टोमनी में नॉलेज दिया हुआ है। इंडोनेशिया की टेस्टोमनी, इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर में। तो मैं कुछ वीडियो उनका स्टार्टिंग वाला वीडियो चलाता हूँ और फिर मैंने उसी वीडियो को उसमें से साउंड कट कर दिया हूँ और उसके पीछे में वीडियो के साथ में मेरा हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको ट्रांसलेट करके वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले वो देखना जरूरी है कि ये एक्चुअली इंडोनेशियन लैंग्वेज का वीडियो है क्या। ठीक है, वो देखिए। और कैसे मृत्युशैया पे लेटा हुआ था ये आदमी, जिनको ये कैंसर हुआ था, मृत्युशैया पे लेटे हुए थे। मृत्यु इनके करीब आ गई थी, मृत्यु इनको लेकर जाने वाली थी, लेकिन हीमोहिम के कारण उस मृत्युशैया से उठकर ये जीवन में वापस आए और ये खुद ही कहते मेरे को दूसरा जीवन मिला हुआ है हीमोहिम के कारण। तो सबसे पहले चालू करते हैं ओरिजिनल वाला वीडियो, तो देखिए वीडियो। Sekali lagi Bapak Ibu semua, para Atomian, selamat berjumpa. Apa kabarnya nih semua Bapak Ibu? Sehat ya selalu. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bu Aprinda yang telah diberi kesempatan bagi saya untuk dapat तो आपने ये ओरिजिनल वाला वीडियो देख लिए। अभी मैं इसके साथ में जो वीडियो चलाऊंगा और उसी के नीचे मेरा पूरा हिंदी के अंदर में कन्वर्शन चलेगा और हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। हो सकता है वीडियो आगे पीछे हो जाए, क्योंकि जस्ट उसके हिसाब से मैचिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे को। तो वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको जानना ये जरूरी है कि ल्यूकेमिया पे हीमोहिम कैसे काम करता है, ये जानना जरूरी है, ना कि ये देखना कि वीडियो के अंदर की जो फोटोग्राफ्स है या जो टेस्टिमोनीज दिखा रहे, जो उनके रिपोर्ट्स देख रहे, वो उस जगह पे मैच नहीं हो रही है। ये देखने से अच्छा आपको ये देखना जरूरी है कि कैंसर पे कैसे काम करता है। तो ठीक है, चालू करते हैं। ये संभाषण जो होगा अभी आपके सामने में, ये संभाषण में जो वीडियो के अंदर में जो बोल रहे, जो महाशय बोल रहे, उन्हीं का संभाषण है। आप समझिए, उन्हीं की भाषा में आपसे वो बात कर रहे। ठीक है, आप कैसे हो? सबसे पहले धन्यवाद, मुझे आप लोगों के साथ टेस्टिमोनी शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए मिसेस अपरंडी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको मेरे सुखद वक्त के बारे में बताता हूँ। 2018 में एटोमी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं एटोमी को जानता था, मेरा खुद का बिजनेस था, मैं सिर्फ एटोमी के प्रोडक्ट यूज़ किया करता था। 2018 में मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना भी बंद कर दिया था। अब मैं आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। यह मेरा मार्च महीने का फोटो है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी मीटिंग के दौरान का ये फोटो है। मेरी यह स्थिति थी, तब मैं बीमार नहीं था या कोई भी विकार से ग्रसित नहीं था। यह मेरे बीमार होने से कुछ महीने पहले का फोटो है। देवियों और सज्जनों, मार्च 29 दिन 2018 इकिया हॉस्पिटल BSD मेरा चेकअप हुआ। इस फोटो में आप एक गोल देख रहे होंगे, वो मेरे रिपोर्ट्स थे। आप एक फोटो आया होगा आपके सामने, उसमें आपने एक राउंड देखा होगा। मेरा प्लेटलेट काउंट 49000 था और थ्रोम्बोप्लेटिन टेस्ट 9000 था और ल्यूकोसाइट काउंट 19 था। ठीक है, मेरी इम्यूनिटी कम हो गई थी। मेरा ल्यूकोसाइट काउंट 19 था, नॉर्मली 10 लगता है। मुझे डॉक्टर के टीम द्वारा चेक किया गया और वो सब स्पेशलाइज थे उनके फील्ड के अंदर में, और वो डॉक्टर्स मुझे स्पेसिफिकली हैंडल कर रहे थे, क्योंकि मेरा HB, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट काउंट का प्रॉब्लम था। मेरा यूरिक एसिड भी 7.3 था। मेरा पूरी तरह से फुल बॉडी मेडिकल एग्जामिनेशन चालू था। मुझे लैब में मेडिकल चेकअप कैसे होता है यह नहीं मालूम था। मैंने रिपोर्ट को कंपैरिजन करने के लिए सेल फोन का सहारा लिया। एक बायोमेडिकल चैप्टर में रिजल्ट लगभग सही था, वो जो रिजल्ट आया था वही मिला था। थ्रोम्बोसाइसिस 10 ऑफ 200 ल्यूकोसाइट्स। अब मेरे ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ रही थी और ब्लास्ट सेल भी होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, उसके संख्या में भी 40% की वृद्धि हो गई थी।
मुझे बोन मैरो के एग्जामिनेशन की सलाह दी गई डॉक्टर द्वारा। अभी तक मुझे एक्यूट ल्यूकेमिया से डायग्नोनाइज नहीं किया गया था, यानी कैंसर होता है, डायग्नोनाइज नहीं किया था। मुझे 9 दिन बाद हॉस्पिटल जाना था। यह मेरे माता पिता को बताया था। मेरे ब्लास्ट सेल बढ़कर अभी 81% हो गए थे। WBC की संख्या भी बढ़ रही थी, नंबर बढ़ रहे थे, 81% हो गया था। डॉक्टर ने कहा मुझे लगता है इनके स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड का सैंपल टेस्ट करना चाहिए। इसके पहले 4 डॉक्टर्स ने मेरा चेकअप कर चुके थे, लेकिन डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे मुझे क्या हुआ है। तो ये डॉक्टर ने उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड का सैंपल नहीं लिया था। जो पुराने डॉक्टर थे जिनको डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे थे मुझे क्या हुआ है, उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड का सैंपल नहीं लिया था। मेरा ल्यूकोसाइट काउंट 20,000 और मेरी कंडीशन इस तरह थी। बहुत ही टेरिबल फोटो है, आप देख सकते हैं, फोटोज बहुत टेरिबल है। यह इतना डरावना नहीं है। क्या आप ये ट्यूबलेस नीडल देख रहे हैं, यानी इस ट्यूबलेस नीडल के सामने में ये फोटो इतनी डरावनी नहीं है। यह ट्यूबलेस टायर के तरह है। ये एक बड़े जो बॉल पेन होता है उसके तरह, बॉल पेन का जो पॉइंट होता है उसके तरह है। और यह मेरे पीठ पर लगा था, कूलो और बोन्स के बीच में। मुझे अभी भी दर्द होता है। अप्रॉक्स 2 इंच का था यह एक घातक बीमारी है। जो मेरे को ल्यूकोसाइट्स हुई थी, वो एक एक्यूट ल्यूकोसाइट जो हुई थी, वो एक घातक बीमारी है जो रक्त कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। मुझे एक्यूट ल्यूकेमिया था, एक्यूट ल्यूकेमिया था। यह बहुत रैपिडली बढ़ता है और जो मुझे मार सकता था, मेरी जान ले सकता था। इसके लिए कुछ सप्ताह या कुछ महीने लग सकते थे। यह क्रोनिक ल्यूकेमिया के विपरीत होते हैं। सिर्फ 2 प्रकार के ल्यूकेमिया होते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट यानी तुरंत हमारे शरीर के अंदर में कोई बीमारी का प्रवेश करना, जिसको हम एक्यूट कहते हैं, और क्रोनिक यानी लंबे अंतराल तक रहना हमारे शरीर के अंदर में। मुझे ब्लड कैंसर था और वास्तव में यह बीमारी मैं चाहता ही नहीं था। मुझे नहीं लगता था मुझे कभी ब्लड कैंसर होगा। मेरी मॉम और डैड के कारण मेरी बीमारी का निदान हो पाया। मुझे डर लग रहा था। मैं वो सब करने के लिए रेडी था जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाले थे या जो डॉक्टर कहने वाले थे। डॉक्टर ने कहा हमें तुरंत केमोथेरेपी करना चाहिए। अभी केमोथेरेपी का टाइम आ गया, लेकिन उसके पहले आपको सेल चेक करने होंगे। मेरे शरीर में अभी भी ल्यूकोसाइट थे। मैं सिर्फ 20 साल का था। सिर्फ गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। मेरा हीमोग्लोबिन 9.7 था, प्लेटलेट काउंट 37 था, ल्यूकोसाइट काउंट 1,10,011 था। नॉर्मली 4,000 से 10,000 होता है ल्यूकोसाइट काउंट, और प्लेटलेट जो काउंट मैंने आपको बताया वो इनका सिर्फ 37 था। वो 1 लाख से लेके 4,50,000 तक होता है, 1,50,000 से 4,50,000 तक होता है। और ब्लास्ट सेल 90% हो गया था, यानी अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 100% हो गया था। और डॉक्टर ने तुरंत एक्शन लिया और डायलिसिस करने का फैसला लिया गया। मेरे ब्लड को मशीन में डाला गया, ठीक है। 3 भाग में वो ब्लड डिवाइड होता था। एक में फिल्टर होकर वापस आता था। 3 पार्ट में, यानी प्लाज्मा, आरबीसी और फिल्टर होकर वापस मेरे वाइट ब्लड शरीर में आता था, और जो खराब वाला वाइट ब्लड निकलता था उसको फेंक दिया जाता था। पिछले 2 वीक से अचानक से मुझे ब्लीडिंग चालू हुआ माथे और आंखों में। इसके कारण मेरे विजन में प्रॉब्लम आ गई थी। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे आंख में कुछ नुकीली चीज डाल दी है और मेरे सामने एक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। और यह गले के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा था। मेरा टॉन्सिल भी बहुत बढ़ गया था। और यह फोटो है जिसमें मेरे जीभ से ब्लीडिंग हो रही है। आप एक फोटो देख रहे होंगे, सामने देखा होगा आपने फोटो, जिसमें उनके जीभ से ब्लीडिंग हो रही थी। मैं बात भी नहीं कर सकता था, मैं कुछ भी निगल भी नहीं सकता था और दर्द होता था, और सामान्य व्यक्ति के समान बात भी नहीं कर सकता था। मेरे टॉन्सिल बड़े हो रहे थे और उससे बहुत सूजन हो रही थी, खून भी आ रहा था। इतनी सारी तकलीफें चालू हुई। मैंने मॉम एंड डैड को बुलाया, उनको बोला मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे मॉम ने यानी करके एक दोस्त है, उनको बुलाया। उन्होंने प्रोपोलिस स्प्रे का इस्तेमाल करने बोला, और उसके स्प्रे से करने से मेरे मुंह का दाहिना कोना ठीक होने लगा। मैंने डॉक्टर को बुलाया। ENT डॉक्टर ने मेरे रूम में आए। उन्होंने एक छोटा सा होल किया मेरी गर्दन में। उस टाइम मैं बहुत स्ट्रगलिंग कर रहा था। मुझे लगता था मैं विकलांग होने वाला हूँ, यानी हाथ पैर मेरे काम नहीं करने वाले। मैंने डॉक्टर से कहा मैं अपाहिज नहीं होना चाहता हूँ, अभी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे ठीक कर दो। मेरा टॉन्सिल दिन ब दिन खराब हो रहा था, बड़ा हो रहा था, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। यह मेरे ल्यूकोसाइट्स का रिजल्ट है। ल्यूकोसाइट बढ़ रहे थे। हीमोग्लोबिन अभी 7.4 हो गया था, नॉर्मल वैल्यू 13 होती है। प्लेटलेट स्टिल 40,000 थे। मेरा ल्यूकोसाइट 1,11,000 से लेके 2,29,000 तक
बढ़ गया था। यूरिक एसिड भी अभी 5 पे आ गया था, पहले 7.3 था। तब मैं हमेशा, उसके पहले मैं हमेशा संडे को हीमोहिम लेता था, तब मुझे बवासीर हुआ था, एक बवासीर की समस्या थी वो हुई थी, उसके कारण मैं हीमोहिम लेता था। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सेकंड ल्यूकोफेरेसिस करने का फैसला किया। इसके बवासीर जब हुआ था तब मैं हीमोहिम लेता था और बाद में वो लेने के लिए लेना मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सेकंड ल्यूकोफेरेसिस करने का फैसला लिया। यह प्रोसेस 4 से 5 घंटा चला, आप फोटो में देख सकते। लेफ्ट लेग की जो विंडो है वो आफ्टरनून की है और दूसरी फोटो के अंदर में वो रात की है। तो 4 से 5 आवर्स की रिकवरी एक्शन का है। मैंने यह फोटो लिया था, हाँ, इसमें आप देख सकते कॉफी समान ब्लड आपको दिख रहा होगा एक जगह टंगा हुआ, वो खराब ब्लड है, और दूसरा प्लाज्मा है जो वापस से मेरे शरीर में जा रहा है और आरबीसी दौड़ रहे। 2 लीटर मेरे शरीर में अभी तक खून चला गया था, ब्लड चला गया था, और जो दूसरा है उसको फेंकने वाला ब्लड है। मेरे ब्लास्ट सेल 92% हो गए थे, जो 90% है। 2,38,000 ल्यूकोसाइट्स भी हो गए थे। इसके कारण हर जगह ब्लॉकेजेस हो रहे थे। इसके कारण मुझे स्ट्रोक यानी एक आध प्रकार का अटैक भी आ सकता था और मैं मर सकता था। मेरी माँ ने डॉक्टर से पूछा ल्यूकोसाइट्स कम करने के लिए क्या कर सकते। उसके बाद तीसरी बार फिर से ल्यूकोफेरेसिस करने का निर्णय लिया गया। मुझे आशा थी कि इस बार मैं रिकवर हो जाऊंगा। मेरे प्लेटलेट्स बढ़ गए और ब्लास्ट सेल 91% भी हो गया था। अब मई महीना चल रहा था, अब चौथी बार फिर से वही ट्रीटमेंट से गुजरना था। मेरी कंडीशन स्टेबल थी, सिर्फ लीवर और किडनी चेक होने की बाकी थी इस ट्रीटमेंट के पहले। मुझे अभी भी उत्साह था। जब मैं कीमो के लिए तैयार होता था तब कीमो भी फेल हो जाते थे। यानी इनको सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनको कीमो करना था, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम था, जब भी इनको कीमो करने के लिए ले आया जाता था तो इनका बॉडी का फुल चेकअप होता था, जिसके अंदर इनको कीमो नहीं किया जाता था क्योंकि ये कीमो के लिए उस टाइम फिट नहीं बैठते थे। मैंने चौथा आज मैंने चौथा ये ट्रीटमेंट फिनिश किया और नेक में बिग वेन आप देखेंगे, उसके लिए माइनर सर्जरी की जरूरत थी। एक मेरा जो गला है उसके अंदर में एक बड़ी वेन थी, उसको निकालने के लिए एक माइनर सर्जरी की जरूरत थी और उसके लिए एनेस्थेटाइज करने की जरूरत थी। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना मेरे लिए पहली मौत के समान था। ये जितनी भी प्रक्रिया अभी तक मैंने आपको बताया, ये सब प्रक्रियाओं से गुजरना, ये सब ट्रीटमेंट करना इतना दर्दनाक था कि मेरी पहली मौत थी। उसके बाद मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था। एयर मेरे अंदर 15 मिनट में चली गई थी, लेकिन एयर मैच नहीं हो रही थी। द ब्लड डिड नॉट मैच, इसके लिए उसको फेंकना पड़ा। मैं कांप रहा था। 3 घंटे से मेरा टेम्परेचर 40 सेल्सियस यानी 104 मेरा टेम्परेचर चल रहा था। मैं थर ऐसा कांप रहा था। मैंने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं वहाँ दवाई है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देख सकते हो। उसके बाद 5वीं बार फिर से यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। किसी को अगर ल्यूकीमिया कैंसर हुआ है तो पता चला तो दिमाग, यानी कोई पेशेंट है जिसको पता चला आपको ल्यूकीमिया कैंसर हुआ है तो उसका दिमाग वैसे ही मर जाता है। मैंने भगवान से कहा मैं आपको आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, अगर वास्तव में आप मुझे बुलाना चाहते तो बुला लो, मैं तैयार हूँ। मुझे आज लगता है पहले कीमो के साथ ही हीमोहिम ले लेना चाहिए था तो मेरी ये हालत नहीं होती थी। नहीं लेने के कारण आज मैं इस स्थिति में, इस कंडीशन में पहुंच चुका हूं। 12 दिन हॉस्पिटल में वीआईपी रूम के रहने के कारण बिल लाखों में हो गया था। लगभग 7 लाख रुपए मेरा बिल बन गया था क्योंकि मैं वीआईपी के रूम में रहता था। इंश्योरेंस, मेरा एक इंश्योरेंस था बीजीपीएस का, बीजेपीएस के नाम से, जो नेशनल इंश्योरेंस इंडोनेशिया का है, होने के कारण 2 लाख रुपए मुझे देने पड़े। बाकी जो बचे हुए 5 लाख थे वो बीजेपीएस जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने पे किए। 12 दिन हॉस्पिटल में रहकर मैं घर आया। अभी जुलाई महीना चालू था, डेल्टा वायरस ने भी दस्तक दी थी। आप देखिए इस आदमी को ऑलरेडी ब्लड कैंसर हुआ था, ढंग से कीमो भी इनके हुए नहीं थे, सब कुछ इनको तकलीफ भी हो रही थी, बॉडी इनकी साथ नहीं दे रही थी। उसके बाद डेल्टा वायरस ने भी दस्तक दी थी, ये घर आ गए थे। हर कोई इस वायरस के चपेट में आ रहा था, हमारे आसपास के हर कोई इस वायरस के चपेट में आ रहा था। मेरा भी पीसीआर किया गया, मेरा भी टेस्ट किया गया, मैं पॉजिटिव आया और एक इनके ऊपर में आपदा आ गई, विपदा आ गई, ये कोविड में भी पॉजिटिव हो गए। मेरे मॉम के बारे में सोच रहा था वह कैसे इस पर रिएक्ट करेंगी। मैं मेरी वाइफ के साथ बैठा था, वो 24 आवर्स मेरे साथ रहती थी। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ।
फाइनली मैं जहां बाकी पॉजिटिव पेशेंट्स रहते थे वहां जाकर रहने लगा। मैं बहुत कंफ्यूज था, कुछ तो भी गलत हो रहा है रिपोर्ट में। मेरे मॉम एंड डैड के साथ मैं रह रहा था कि जब भी मेरा जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वे निगेटिव कैसे आ सकते हैं इस कोविड की रिपोर्ट से। मैंने डॉक्टर से कहा मेरे मॉम एंड डैड को फिर से एक बार चेक करो। डॉक्टर ने कहा जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा खराब कर रहे हो, आप अपना पैसा वेस्ट करोगे, आपको सिर्फ कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। अगर आप एक हफ्ते तक प्रॉपरली विटामिन लेते हो तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में निगेटिव आएंगे, आपकी रिपोर्ट निगेटिव आएंगी। और 13 जुलाई को मेरी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। अब इसके बाद मुझे केमो की बारी थी। उसके लिए मुझे पहले चेक किया गया। कोविड ने कहाँ मुझे अफेक्ट किया हुआ है इस पर देखा गया मेरे शरीर के अंदर में, लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ऑर्गन्स मेरे ठीक थे। यह मेरे माता पिता है, मैं उनके साथ रहता हूँ। मैं सेकंड केमो के लिए जा रहा हूँ। इसके पहले एक इनको केमो हो चुका था, हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के पहले ये इनका सेकंड केमो था। उसके पहले मुझे प्यार के पंख लेना जाना होगा मेरे माँ से। उनका कहना है कि एक झपकी जो होती है प्यार की वो माँ से मैं लेके जाऊँगा। लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, लेकिन भगवान होते। मेरे माँ को आज फ़ोन आया, क्या आपका लड़का बीमार है? माँ ने कहा हाँ, अभी तो वो हॉस्पिटल गया हुआ है सेकंड कीमो के लिए। वह लड़की बोली मुझे फेसबुक से पता चला, क्या मैं आपके लड़के के लिए एटोमिका हीमोहिम एंड प्रोबायोटिक्स भेज सकती हूँ? आपका लड़का इससे ठीक हो सकता है, आपके लड़के में इससे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, आपका लड़का कैंसर फ्री भी हो सकता है। वो मेरे मॉम एंड डैड को फोर्स कर रही थी, लेकिन मेरे मॉम एंड डैड दोनों जन नहीं माने। तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं भेजती, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन उनका नाम था वो लेडी का लिंडा ने मेरी जो आईडी थी उसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स भेज दिए, यानी मेरे एड्रेस पे प्रोडक्ट भेज दिए। आप इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने एक बॉक्स हीमोहिम और एक बॉक्स प्रोबायोटिक खरीद लिया। मैंने भगवान का आभार माना और माँ से कहा अगर भगवान नहीं होते ना तो ये प्रोडक्ट्स मुझे कौन देता। यह एटोमिका जो मोटो होता है, एटोमिका आप अगर पूरा मोटो देखोगे तो सर्व इन ह्यूमिलिटी होता है। तो लिंडा मैडम ने सर्व इन ह्यूमिलिटी का उदाहरण देते हुए उनको हीमोहिम एंड प्रोबायोटिक्स भेज दिया था। और केमो लेने के 2 दिन बाद मैंने तुरंत अपनी हीमोहिम मेरे पास आ गया, हीमोहिम लेना मैंने चालू कर दिया। और जब मेरा केमो हो चुका था 2 दिन बाद मैंने तुरंत अपनी कार निकाली। और लेडीज एंड जेंटलमैन, यह ताकत थी हीमोहिम की जिसने मुझे सिर्फ 2 दिन में इतना स्टेमिना मेरे शरीर के अंदर में ला दिया था। यानी हीमोहिम इन्होंने लेना चालू कर दिया था और केमो के सिर्फ 2 दिन बाद ही ये खुद अपनी कार निकाल कर ड्राइव कर भी सकते थे। उसके बाद मैं जब डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा अब एक बीएमपी टेस्ट करने की आवश्यकता है और उसका रिजल्ट 10% आया। डॉक्टर ने कहा अब कीमो ड्रग रिस्पॉन्स कर रहे, जो केमोथेरेपी चालू है वो रिस्पॉन्स कर रहे, पर स्टिल हमको ये 0% चाहिए एंड गेट वेल, आपको अच्छा करने के लिए। अब हम अगस्त में उनके 3rd केमो करेंगे। उन्होंने कहा अब आने वाले अगस्त महीने के अंदर हम 3rd केमो करेंगे। हीमोहिम लेने से अक्टूबर महीने की जो है ना, हीमोहिम लेने के बाद में या लेने से अक्टूबर महीने जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। मैं रोज 6 पाउच हीमोहिम लेता था। पहले मैं 4 पैकेट रोज हीमोहिम के लेता था, लेकिन लिंडा ने मुझे फोन पे बताया कि उनका जो बॉयफ्रेंड है उसको भी कैंसर था और वो 6 पाउच रोज लेता था। आप भी 6 पाउच लेना चालू करें, आज वो कैंसर फ्री है। आप कीमो का सेटअप देख सकते हैं, ये मेरे गले में अटका हुआ है, मेरी गर्दन पे। मैं अभी भी हीमोहिम ले रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे फायदा हो रहा था और यकीन भी था मैं कैंसर फ्री होने वाला हूँ। यह यानी हीमोहिम भगवान की महान खोज है। इस खोज को कोई नकार नहीं सकता। भगवान ने एक लोगों की जान बचाने के लिए एक खोज की हुई है। अब हीमोहिम लेने के बाद के रिजल्ट्स मैं बताता हूँ। हीमोग्लोबिन मेरा 9 हो गया था 7/7/2018 को और ल्यूकोसाइट भी मेरा 2 लाख था। क्या आप सोच सकते हो नवंबर महीने में मेरे साथ क्या जादू हुआ? मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड था वो 2/11/2018 को 2% था, सिर्फ 2 वीक में। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर कह रहे थे बिलो 5% इज नॉर्मल। आप देखिए जो फ्लूइड था उस फ्लूइड के चेक करने के बाद ही उनको ल्यूकोसाइट डिटेक्ट हुआ, उनको कैंसर है करके। उसके पहले कोई डॉक्टर उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था और उनका ल्यूकोसाइट 5 के नीचे पहुंच गया था, अंडर 5 आ गया था और नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल रेंज में आ गया था। ठीक है, अब इस वीक का रिजल्ट आप देख सकते हैं। मेरा HB प्लेटलेट एंड ल्यूकोसाइट वो सभी नॉर्मल थे। मेरा प्लेटलेट 12,000 हो गया था,
मेरा ल्यूकोसाइड भी 6000 हो गया था, वह भी नॉर्मल था। जो ग्रीन शर्ट पहनकर बैठे हैं वो डॉक्टर के निगरानी में मैं था, उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया था। इस ट्रीटमेंट में मैं स्किनी दिख रहा था, यानी बहुत पतला हो गया था। अभी मेरा वजन भी बढ़ रहा है। अब मैं घर जा रहा हूँ, भगवान और हीमोहिम के ताकत के कारण मैं पूरी तरह से ठीक हो पाया, कैंसर फ्री हो पाया, ऐसे कैंसर से फ्री जिसपे मैं मरने वाला था। इसने मुझे दूसरा जीवन दिया। यह महत्वपूर्ण बात है, केमोथेरेपी बहुत दर्दनाक ट्रीटमेंट है, बहुत सहन शक्ति की जरूरत होती है और 4 कीमो बाद लोग कमजोरी महसूस करते हैं। अब मैं हीमोहिम लेता हूं रोज। अब मैं उस हॉस्पिटल के जो कैंसर पेशेंट एडमिट है उनको भी मैं, जिनको भी कीमो चालू है, उन सभी को मैं बताता हूं मैं कैसे ठीक हुआ हीमोहिम लेने से, और उनको भी हीमोहिम लेने के लिए प्रेरित करता हूं, सलाह देता हूं। मेरे सामने कुछ और लोग मेरे समान कुछ और लोग हीमोहिम ले रहे थे। अप्रोक्स 5 लोग होंगे 5% से, जिनको फेफड़ों का कैंसर था और वह भी आज हीमोहिम के कारण ठीक हो गए। जब पहली बार मेरे माता पिता ने हीमोहिम पिया तो उनको उल्टी हुई थी। मैंने भी पिया तो मुझे भी उल्टी हुई, और मैं चाहता था मुझे उल्टी हो और यह सब शरीर की गंदगी बाहर निकले। 4 कीमो लेने के बाद डॉक्टर ने कहा अब आपको कोई भी कीमो की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो कीमो का जो था 4 डिपेंड था और बहुत ज़्यादा कीमो मुझे लेने पड़ते थे और उसमें मेरी मौत भी हो सकती थी। लेकिन हीमोहिम लेने के बाद जब 4था कीमो हुआ था, डॉक्टर ने कहा अब आपको कीमो करने की जरूरत नहीं है। मैं कंटिन्यू हीमोहिम ले ही रहा था। मेरी माँ भी अभी हीमोहिम ले रही थी, उनको जो बवासीर का तकलीफ थी उसके लिए वो हीमोहिम ले रही थी। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। यह हीमोहिम मेरे पास पहले भी आया था, दुर्भाग्य से तब मैंने इसको समझ नहीं पाया था और मैंने इसको लेना छोड़ दिया था। और जब मुझे ब्लड कैंसर हुआ तब इसी हीमोहिम ने मुझे दूसरी जिंदगी दी। इसी हीमोहिम ने मेरे जीवन में एक नई चेतना डाली। इस हीमोहिम के कारण मैं जिंदा हूँ। एक आपने और एक स्क्रीन देखी होंगी, उसके अंदर उन्होंने घर आने के बाद में, ठीक होने के बाद में हीमोहिम लेना चालू किया। 4 से 6 विटामिन भी ले रहे थे, 1 पाउच ओमेगा 2 कैप्सूल रोज ले रहे, स्पिरुलिना भी ले रहे 2 से 4 पाउच, प्रोबायोटिक भी 1 खाते, मिल्क थिसल 2 लेते, एक आयरन का 1 पाउच लेते, सोलमाटो 1 लेते, पोमोग्रेनेट ब्यूटी 1 लेते, हॉन्ग सैमदन करके भी 1 लेते। साथ में प्रोपोलाइ स्प्रे इन्होंने घर में रखा हुआ है। फिर एक ऑयल पैच आता है, कोई भी दर्द हुआ तो वहाँ ऑयल पैच लगाया जाता है, वो ऑयल पैच भी यूज़ करते हैं। एटोमिका टूथपेस्ट एंड टूथब्रश भी यूज़ करते हैं, एटोमिका क्लींजर भी यूज़ करते हैं और एटोमिका बॉडी लोशन भी यूज़ करना चालू किए। उनके फैमिली के लिए ये सब प्रोडक्ट उन्होंने मंगाना चालू कर दिया और सब प्रोडक्ट को यूज़ करते। तो आज आपने देखा होगा कि हीमोहिम ने कैसा जादू किया। हीमोहिम ने कैसे एक कैंसर पेशेंट, जो कैंसर पेशेंट ल्यूकीमिया से ग्रसित था, ब्लड कैंसर था और जो मरने की कगार पे पहुंच चुका था, आपने देखा होगा उनकी बॉडी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उनकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑलरेडी थे, उसके कारण उनको कीमो भी नहीं हो पा रहा था। उनके कीमो बार बार विफल हो रहे थे। हीमोहिम लेने से उनको ये सब फायदा हुआ। हीमोहिम ने उनकी जिंदगी में एक जादू कर दिया और वो बोलते